बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए गाफिल घड़ियाल देता है तुझे मनादी, घड़ी उम्रों की गर्दू ने एक और घटा दी। मेरे भाई और बहनों, ये गुजरते हुए लम्हे, ये गुजरते हुए दिन और महीने और गुजरते हुए तेजी के साथ ये साल हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि जो उम्र हम दुनिया में लेकर आए थे वो बड़ी तेजी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। ये 2017 का गुजर जाना और पूरे साल के 365 दिन जो मेरी और आपकी जिंदगी से कम हो चुके हैं, ये हमें पैगाम दे रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है। अपने वक्त को ज़ाया ना करो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। यहाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम इस बहस में बिल्कुल नहीं जाते कि ये 2017 ये 2018 हमारे साल नहीं, लेकिन ये भी एक हकीकत है जो हमें माननी चाहिए कि हमारी जिंदगी के रोजमर्रा इन्हीं दिनों और महीनों के साथ गुजर रहे हैं। हमारी शादियों के कार्ड्स पर यही तारीखें दी जाती हैं। हमारे स्कूलों का टाइम टेबल भी इसी दिनों के साथ तय किया जाता है। हमारे बयानात और हमारी दीनी महाफिल भी इन्हीं दिनों के लिहाज से तय की जाती हैं। माजरत के साथ मेरे भाइयों और बहनों, इन बहसों को करना भी सिर्फ वक्त का ज़िया है। हम मुसलमानों ने कुछ दिन रखे हैं, उनमें हम खास मौज़ूआत को छेड़ते हैं और बहसें, मुनाजरे और वक्त जैसी कीमती चीज को हम ज़ाया करते जाते हैं। 5 और 10 दिन गुजरने के बाद फिर हम इन मौज़ूआत की तरफ देखेंगे भी नहीं, फिर नया कोई मौजू छेड़ लेंगे, फिर 5 और 10 दिन उस पर बहस करेंगे, उसके बाद अगले महीने कोई हमने और मौजू छेड़ा होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों और बहनों वक्त को ज़ाया करने वाली बहसें हैं, इनसे बचना चाहिए। अगर कोई 2018 के आने पर इसलिए खुश है कि मुझे 1 साल और मिल गया है अल्लाह की इबादत करने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए, जिक्र करने के लिए, तो उसे वाकई खुश होना चाहिए, क्योंकि एक एक नमाज पर बंदा मोमिन के दर्जात बहुत ज्यादा बुलंद होते हैं। और साथ मेरे भाइयों और बहनों, हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए, न जाने हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी का 2018 आखिरी साल होगा। आइए मेरे भाइयों और बहनों, हम आने वाले साल का आगाज अल्लाह से दुआओं के साथ करते हैं, अपने लिए भी मांगते हैं, औरों के लिए भी दुआएं मांगते हैं। सबसे पहले हम सब अपने गुनाहों पर माफी मांगते हैं, और माफी मांगने का तरीका तो बड़ा आसान है। बस हर इंसान अपने गुनाहों को याद करके पक्का इरादा कर ले और जुबान से कह दे क्या मौला, जो गुनाह हुए उन्हें माफ फरमा और आइंदा ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहना पड़ता है और रब्बुल आलमीन अपने बंदे के सालों के गुनाह उसके सिर्फ एक बोल बोलने पर वो सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। और साथ मेरे भाइयों और बहनों, मैं और आप हम सब ये माफी मांगने के बाद हम सब ये नियत भी करते हैं कि आने वाले साल में हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे। आने वाले साल में हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे और अपने रब को राजी करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, छोटों से मोहब्बत करेंगे और किसी भी इंसान से नफरत नहीं करेंगे और किसी का दिल भी नहीं तोड़ेंगे। और इस साल को अपनी आखिरत और अपनी कब्र को रोशन करने का बेहतरीन जरिया बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी उन तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है जो ये बयान सुन रहे हैं, एक तो सब अपने पिछले साल को देखें और उनमें जो हमने गुनाह किए उसमें तौबा करें। अगले साल की ये नियत करें हम आने वाले साल का एक एक लम्हा, एक एक दिन अल्लाह की याद और अल्लाह के जिक्र में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में हम दुआ मांगते हैं और दुआओं के साथ इस साल का आगाज करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में हाथ उठाकर अपने तमाम गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। जो गुनाह हमने जाहिर में किए, जाने में किए, अनजाने में किए, जो गुनाह छुप कर किए, ऐ करीम रब, तू तो दिलों के बेत भी जानता है। हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ मौला, तेरी बारगाह में दुआ करते हैं जो लोग भी बीमार हैं और जिन लोगों ने भी दुआ का कहा है, अल्लाह तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में हम ये दुआ करते हैं जो लोग बेरोजगार हैं सबको रिज़्क़े हलाल अता फरमा दे। ऐ करीम रब, ये दुआ भी तेरी बारगाह में करते हैं जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। जो लोग किसी भी परेशानी में हैं, जिन्होंने दुआओं का कहा है, जिन्होंने दुआओं का नहीं भी कहा,
اے کریم رب ہر ایک کے ہر غم اور پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ہماری روح اس حال میں قبض کرنا کہ اے میرے مالک تو ہم سے راضی ہو، ہماری جان کبھی بھی اس حال میں نہ نکالنا کہ اے کریم رب تو ہم سے ناراض ہو۔ اے اللہ ہم سب کا اور تمام امت کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیو، آمین ثم آمین۔